कहने और कर देने में धरती आसमान का फर्क होता है। जी हाँ दोस्तों, कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को अब 2 हफ्ते हो चले हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि कैसे फिलिस्तीन ने इजराइल पे 5000 बम दागे। जी हाँ दोस्तों, और उसके जवाब में जो है तो इजराइल अभी जो है तो काफी बमबारी कर रहा है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा बमबारी हुई होगी, कितने ज्यादा मतलब लोगों की मौत हो गई होगी, कितने ज्यादा घायल हुए होंगे, है ना। और इकोनॉमी की तो बात ही छोड़िए कि क्या बात लग गई होगी उन दोनों कंट्रीज की, खास करके फिलिस्तीन की। आखिर इस जंग में आखिर क्या नया मोड़ आ गया, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो बात चल रही थी कि फिलिस्तीन और उसके जो सपोर्टर्स थे, जैसे कि जॉर्डन हो गए और ये जो अरब कंट्रीज है, वो सब भी तो मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इन्हीं सब के सपोर्ट के चलते फिलिस्तीन ने इजराइल पे हमला भी किया था। और ये जाहिर सी बात है कि इन्हीं सब के सपोर्ट के चलते जो है तो फिलिस्तीन की हिम्मत भी हुई इजराइल जैसे देश पे हमला करने की। तो हमला तो उन्होंने कर दिया, लेकिन पलटवार के लिए तैयार तो थे नहीं। अब जब जैसे ही पलटवार हुआ तो भगदड़ मच गई, जो तो हाहाकार मच गया, जान माल की है ना। और बहुत सारा इस टाइम पे नुकसान जो है तो पैंडेमिक के बाद जो है तो अगर इतना बड़ा नुकसान होगा तो फिर सहना तो बहुत मुश्किल ही होगा। तो जैसे ही जंग होती है तो भाई देश के जो नागरिक है वो तो अपनी जान बचा के भागेंगे ही भागेंगे। अब फिलिस्तीन कोई बहुत बड़ा देश तो है नहीं, एक छोटा सा तो देश है। और वहाँ के जो लोग हैं, जो फिलिस्तीनी है, वे जॉर्डन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अरब कंट्रीज में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे आ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें जो कोई भी देश उन्हें जो शरण देने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी है कि अब फिलिस्तीन किसी साइड नहीं रह गया है। एक तो उसके अंदर जंग चल रही है और उसके लोग जो दूसरे देश तीसरे देश में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, वे देश उन्हें जो तो अपने अंदर नहीं ले रहे, शरण नहीं दे रहे। अब इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि जैसे जो जॉर्डन कहता है, मिस्र कहते हैं कि इनके हिसाब से जो है तो कि जो फिलिस्तीन है वो उनके अंदर पहले से ही ऑलरेडी बहुत हैं। अब वो किसी और फिलिस्तीन्स को या और रिफ्यूजी को अपने अंदर शरण नहीं दे सकते। क्यों भाई? उनके अंदर जो तो खाने पीने की कमी है, रहने की व्यवस्था नहीं है, और जंग के हालात में इतने सारे लोगों को अपने अंदर शरण देना। अब इंडिया थोड़ी ना है कि पैंडेमिक में इंडिया ने कितने सारे लोगों को जो है तो शरण दी, खाना दिया और मदद भी की, है ना। अब इंडिया जैसा कोई और देश थोड़ी ना है। अब वो उन्होंने जो है तो इजराइल फिलिस्तीन को लड़वा तो दिया, लेकिन अब मदद के लिए पीछे हट रहे हैं। इन सब में फंस गया बेचारा फिलिस्तीन। अब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि ये जो इजराइल हमला कर रहा है वो सिर्फ फिलिस्तीन कंट्री के ऊपर नहीं है। वो खुद चाहता है कि सभी फिलिस्तीन भागकर वो जो सिनाई वाला एरिया है उस तरफ चले जाए। जी हाँ दोस्तों, और इजिप्ट ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि ये जो सिनाई वाला एरिया है वो इजिप्ट से सटा हुआ है। अब वो उसका ये भी कहना है कि अगर सभी फिलिस्तीन भागकर इजराइल में आते हैं तो सभी फिलिस्तीन भागकर जो इजिप्ट में आते हैं तो वे इजिप्ट में भी इजराइल हमला कर सकता है। अब ये देश आखिर रिफ्यूजीज को अपने अंदर ले क्यों नहीं रहे हैं? तो इसका मैं अब मेन रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा वीडियो का जो मेन बात है अब यहीं से शुरू होता है कि जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, और फिर 1967 में जो मिडिल ईस्ट वार हुआ था, तो उस बीच जो फिलिस्तीन भागे थे अपने अपने घर को छोड़कर, मतलब इजराइल से फिलिस्तीन जो भागे थे वो कहीं जॉर्डन में जाके बस गए, कहीं मिस्र में जाके बस गए, और जो और अदर कंट्रीज है अगल बगल वहाँ जाके बस गए। ठीक है, बस तो गए, मतलब उन्होंने शरण ले ली और वे देश उनको शरण दे दिए, लेकिन उसके बाद से वे वहाँ से गए नहीं, वे वहीं बस गए। ठीक है, तो लगभग मतलब 7-8 लाख रिफ्यूजीज जो है तो अपने स्थान को छोड़कर कुछ मिस्र में गए, कुछ जॉर्डन में गए, है ना। इन सभी कंट्रीज में तो चले गए, लेकिन वे वहाँ से वापस फिर गए नहीं। तो अब जब वो वहाँ से गए नहीं तो वहाँ उस देशों के पोस्ट पॉपुलेशन बढ़ गई। अब जब फिर से यही हाल है ना, अब जब फिर से यही हाल है तो अब
फिर से सभी देशों ने तो हाथ खड़े कर लिए कि भाई हम जो है तो रिफ्यूजीज को अपने अंदर हम जगह नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिलिस्तीन है, जो इजराइल से जो वापस गए, जब इजराइल को छोड़कर वह हम लोगों में आए थे, हमने उनको शरण दी, तो उन्होंने जो है तो फिर वापस नहीं गए। जब शांति बहाल हो गई तो वे वापस नहीं गए। तब हमको फिर से जो है तो इतनी बड़ी गलती हम नहीं करने वाले, उनको फिर से हम शरण नहीं देने वाले। तो बस मेन मोटिव यही था कि अब उनको शरण देना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है फिलिस्तीनियों को। अब इजराइल उनको वापस भी नहीं बुला रहा है। जब 1948 में इजराइल को छोड़कर ये जो फिलिस्तीन गए थे और 1967 में भी जो गए थे, तो अब उनको इजराइल वापस नहीं बुला रहा है। इजराइल वापस इसलिए नहीं बुला रहा है कि भाई इजराइल में यहूदियों की संख्या अधिक है भाई, वहाँ जो है तो यहूदी हैं। अब फिलिस्तीन वहाँ आएंगे तो फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वो भी चाहता है इजराइल कि हमारे यहाँ शांति बहाल हो, सब शांति से रहे। अब युद्ध की जो जंग की जो बिगुल फिलिस्तीन ने बजाई है, तो अब देखते हैं कि उसका अंत किस हद तक जाकर ख़त्म होता है। रसिया यूक्रेन का तो भी चल ही रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का भी चालू हो गया। तो रिजल्ट क्या होता है उसको लेकर मैं अब फिर से किसी नए वीडियो में आऊँगा। मैं हूँ विवेक पांडे, मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।